इमाम इब्ने असाकर की बहुत बड़ी किताब है तारीख इब्ने असाकर, जिसे तारीख दिमश्क भी कहते हैं। 80 जिल्दों पर गई। उम्मत मुस्लिमा के उन तसानीफ में शामिल है जो बड़ी ज़ख़ीम है, 80 जिल्दों पर। और में एक बात बयान करते हैं कि सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी, वहाँ पर एक बड़ी नसीहत आमेज़ रिवायत लाए। शाम की सरजमीन थी, सैयदना उमर बिन खत्ताब का ज़माना था। सैयदना उमर ने शाम का गवर्नर मुकर्रर किया था किसे? अबू उबैदा बिन जर्राह को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप आए, शाम में रहे, शाम के गवर्नर थे। कुछ वक़्त गुजरा, कुछ अरसे के बाद आपने चाहा, सैयदना उमर ने, मैं क्या जरा शाम का चक्कर लगाऊं और अबू उबैदा से मिलकर आऊं कि किस हाल में है। ये अबू उबैदा बिन जर्राह वो हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मर्द मुजाहिद का हाथ पकड़ कर इरशाद फरमाते अमीन हाज़िहिल उम्मा अबू उबैदा बिन जर्राह। आपने फरमाया कि इस उम्मत का अमीन देखना है तो ये देखो, वो अजीम सहाबी। हदीस में आता है कि सैयदना उमर अपने ज़माने में जब शाम पहुंचे, शाम पहुंचकर इरादा किया कि अबू उबैदा के पास जाता हूं। शाम वालों से पूछा कि आपके अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? होना तो ऐसे चाहिए शहर का गवर्नर, ऐसे समझे कि शाम का मालिक के जहां रहना चाहे बस की बात है। होना तो ऐसे चाहिए कि शहर के चौकों चौराहों पर बड़ी शहनशाही महलात, बड़े बेहतरीन रहायशगाहें हों। लेकिन इसके उलट शाम वालों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अबू उबैदा शहर में नहीं कहीं बाहर रहते हैं। हदीस में आता है कि जब बाहर आए, तलाश करते करते एक दूर से झोंपड़ा नजर आया और आगे जो अमीरुल मोमिनीन ने खुद उसका नक्शा जिक्र किया। फरमाते हैं कि जब मैं उस झोंपड़े में पहुंचा, उस झोंपड़े के नीचे जब पहुंचकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो इसकी छत से आसमान नजर आ रहा था। इतने में अबू उबैदा भी बाहर से आए, अमीरुल मोमिनीन आप? कहा कि हाँ मैं शाम आया था, अब आपसे मुलाकात का इरादा था। अमीरुल मोमिनीन बैठिए। हदीस में आता है कि अमीर उमर को बिठाया और उनकी मेजबानी के लिए एक ठीकर का बर्तन था, उस बर्तन में पानी डाला और उसी झोंपड़े की कोनी में सूखी बंधी हुई रोटियां निकाली, टुकड़े निकाले। वो निकाल कर पानी में भुगोने लगा। ठीकर के बरकत में पानी, उस बर्तन में ऊपर से ये रोटी के टुकड़े। कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये है मेरी मेजबानी, मैं अपनी जिंदगी इन लम्हात में बसर करता हूँ। कहीं कौम का सरमाया खर्च हो जाए और जिंदगी नफसानी ख्वाहिशात में गुजर जाए, मैंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर दिया कि मैं नफसानी ख्वाहिशात का ताबेदार नहीं, मैं खुद भी गुजारा इन रोटी के टुकड़ों पर करता हूँ। आज मेरे मोहतरम आप मेरे दर पर आए हैं, मैं आपकी मेजबानी भी इन्हीं से करता हूँ। कई लोग ऐसे वाक़यात सुनकर कहते हैं वो सहाबा थे, हम नहीं हो सकते। ये तो बात हक है कि हम उनकी तरह नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम कुछ न कुछ तो लिहाज किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब को फरमाया था कि आगे आगे कौम समूद की बस्ती आ रही है। ये वो बस्ती है जिसका अल्लाह पाक ने सूरह हूद में तज़किरा फरमाया कि रब पाक ने इनको तबाह व बर्बाद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे साहब समूद की बस्ती से रोते हुए गुजरो। सहाबाए किराम ने कहा अल्लाह के हबीब रोना ना आए तो? आपने फरमाया रोना ना आए तो कम से कम मुंह ऐसा बनाओ जो रोने जैसा हो। अगर आप रो नहीं सकते तो कम से कम इतना करें कि रोने जैसा मुंह बनाए। तो यकीनन हम अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी जिंदगी अख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने आप को झूठ से बचाएं, धोखे से बचाएं, फिराड से बचाएं और इस माल के हवस में पड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को ठोकरे तो न मारें।